हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 से बिलोंग करते हैं तो आपका त्रिकोणमिति के परिचय से ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपसे एक सवाल तो पूछ ही लिया जाता है। यहाँ से ये जो सवाल आप देखेंगे इसके बाद से कई सारे सवाल आप देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो त्रिकोणमिति के परिचय से ये सवाल मैंने आपके लिए चुना है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो आप इसे गौर से लास्ट तक देखिए और बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि साइन A का मान ज्ञात करना है, कास A का मान ज्ञात करना है और साइन C का मान ज्ञात करना है और कास C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। हमारा जो बी एंगल है वो क्या है? हमारा समकोण है। तो ये एंगल बी जो है मैंने समकोण बना दिया। यहाँ ये हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा और ये क्या बनेगा हमारा? ये हमारा बनेगा सी। ठीक है, जो हमारा ए बी है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर है और जो हमारा बी सी है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है? अब आपको यहाँ क्या निकालने के लिए कह रहा है? आपको यहाँ निकालने के लिए कह रहा है साइन ए। क्या निकालने के लिए? साइन ए निकालने के लिए कह रहा है। आप जानते होंगे तो साइन का मतलब होता है, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब इसी में पहले वाले में कास ए का वैल्यू है। किसका है? कास ए का वैल्यू है। कास ए का फार्मूला क्या होता है? कास ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार अगर देखें तो आधार जो है हमारा क्या है? ये है। और कर्ण जो है हमारा AC है। आधार क्या है? AB आधार है और कर्ण क्या है? AC है। तो आधार तो हमें पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा लंब है वो क्या है? 7 स्क्वायर। आधार क्या है? 24 और 24 का स्क्वायर है ना। तो अब हमें निकालना है 7 सता 49 हो गया और इसका क्या होगा? 24 का। यहाँ पर कर लेते हैं 24 गुणा 24। तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9 और यहाँ 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576। कितना होगा? 576। इन दोनों को जोड़ो। 9 6 15 के 5 और 7 4 11 और 11 1 12। ठीक है, और यहाँ पर 5 पहले से, 5 1 6, 625। अगर इसका हम कर्ण स्क्वायर देखें, कर्ण स्क्वायर का मतलब स्क्वायर काटे तो इस पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। और इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे, निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो ये आया हमारे क्या? कर्ण। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आधार लिखना है। आधार यहाँ पर क्या है? आपका आधार है। ये आधार है ना। ये क्या है? लंब है। ये लंब है। यहाँ पर आधार जो है हमारा 24 है और कर्ण हमने निकाला अभी। कितना निकला है? 25। ये हमारा क्या हो गया? कास ए का भी मान हो गया। अब साइन सी का मान और कास सी का मान आप निकाल के कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और इसी तरह के सवाल को आपको बताते हुए और बाकायदा समझाते हुए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।